तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जी फैमिली का ओल्ड एंसेस्टर क्विंचेन के सोल सी के अंदर से गोल्डन डीमन सीड को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तभी अपने आप ही क्विंचेन की थंडर ब्लड लाइन वहां पर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे ओल्ड एंसेस्टर वहां पर इंजर्ड हो जाता है। वहीं पर अब वह क्विंचेन की थंडर ब्लड लाइन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह बोलने लगता है, बच्चे आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम्हारी ब्लड लाइन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। यह सुनकर वहां पर क्विंचेन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह ओल्ड मैन आगे आते हुए बोलता है, बच्चे मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। मैं अगर इस गोल्डन डीमन सीड को तुम्हारी बॉडी से अलग करने में कामयाब हो जाता तो इससे तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ सकती थी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो अब इस जगह पर सब कुछ तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। यह सुनते ही क्विंचेन मायूस होते हुए बोलने लगता है, सीनियर इसका यह मतलब है कि कभी भी मुझे इस गोल्डन डीमन सीड से यहाँ पर छुटकारा नहीं मिलेगा और फिर यह गोल्डन डीमन सीड मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा। यह सुनकर रोयू क्विंचेन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी ओल्ड एंसेस्टर हंसते हुए बोलता है, अगर तुमने इस गोल्डन डीमन सीड को जल्द ही अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाला तो यह गोल्डन डीमन सीड तुम्हारी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा, पर अगर तुम यहाँ पर समझदारी से काम लो तो तुम इस गोल्डन डीमन सीड का फायदा उठा सकते हो। हमारी इस दुनिया में फॉर्चून और मिसफॉर्चून सब इंसान के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है और मैं तुम्हारा भविष्य तो नहीं जानता हूँ, पर मैं यह जरूर जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान हो, तो मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ कि तुम इस गोल्डन डीमन सीड का यूज अपने फायदे के लिए जरूर करोगे और मैं तुम्हें यहाँ पर इस गोल्डन डीमन सीड से छुटकारा तो नहीं दिला पाया, पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट सोल टेक्निक जरूर दूंगा, जिस टेक्निक को मैंने अपर वर्ल्ड में सीखा था। यह सुनकर क्विंचेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ओल्ड एंसेस्टर बोलता है, अपर वर्ल्ड में पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले इस फॉरबिडन टेक्निक को क्रिएट किया था, जिससे मैं अपर वर्ल्ड के पावरफुल कल्टीवेटर्स का सामना कर सकूं, और इस टेक्निक को मैंने नाम दिया है हेवनली सोल फॉरबिडन आर्ट। और अगर तुम यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लेते हो तो इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। यह बोलते हुए ओल्ड एंसेस्टर वहां पर कई सारे फॉर्मेशंस को क्रिएट करता है और अब उन सभी फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में ऑरा बाहर निकलते हुए क्विंचेन की बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिससे अब क्विंचेन की बॉडी के अंदर काफी तेज दर्द होने लगता है। अब क्विंचेन उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए वहां पर उस नॉलेज को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करता है। अब वहां पर काफी टाइम बीत जाता है। दूसरी ओर रोयू और लेडी होंगचैंग दोनों ही अपनी अपनी टेक्निक्स को मास्टर करने के बाद ओल्ड एंसेस्टर के स्पेस वर्ल्ड से बाहर आ चुके होते हैं, पर क्विंचेन अभी भी इसी स्पेस वर्ल्ड के अंदर होता है और रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है। दूसरी ओर रोयू काफी बेसब्री से क्विंचेन के उठने का इंतजार कर रही होती है और तभी क्विंचेन की कॉन्शियसनेस स्पेस वर्ल्ड से बाहर आ जाती है, जो देखते ही रोयू भागते हुए उसके पास जाकर उसे वहां पर संभालती है। वहीं पर खड़ी लेडी होंगचैंग गुस्से में क्विंचेन को देख रही होती है, जो देखते ही क्विंचेन घबरा जाता है और अब वह अपना चेहरा छिपाने लगता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने लेडी होंगचैंग को अपना स्लेव बनाकर रखा था। दूसरी ओर यह देखकर रोयू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब उसे यहाँ पर क्या बोलना चाहिए और अब वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। तभी लेडी होंगचैंग बो डाउन करते हुए क्विंचेन को ग्रीट करती है और बोलती है, यंग मास्टर क्विंचेन, जी फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर ने आपको जी फैमिली का यंग हीरो चुना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज मेरी जी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचाइए, वरना डीमंस के हाथों मेरी जी फैमिली का डिस्ट्रॉय होना तय है। यह सुनते ही क्विंचेन काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह अपने पास से डिवाइन लिक्विड को बाहर निकालता है, जिसे उसने डिवाइन लिक्विड के तालाब से कलेक्ट किया था। और अब क्विंचेन वह डिवाइन लिक्विड लेडी होंगचैंग को देते हुए लेडी होंगचैंग, आपको अब तक यह डिवाइन लिक्विड यहाँ पर रिफाइन करने का मौका नहीं मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे रिफाइन करिए, जिससे आपकी पावर यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी और फिर हम एक साथ मिलकर जी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाले डीमंस को सबक सिखाएंगे। अब लेडी होंगचैंग क्विंचेन को थैंक्स करते हुए वहां पर उस डिवाइन लिक्विड को रिफाइन करने लगती है, जो देखते ही रोयू आगे बढ़ते हुए उस डिवाइन लिक्विड को रिफाइन करने में लेडी होंगचैंग की मदद करने लगती है। दूसरी ओर क्विंचेन इस मौके का फायदा उठाते हुए जी फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर के द्वारा दिए गए टेक्निक को एग्जामिन करने की कोशिश करता है और अब उसे पता चलता है कि सोल फॉरबिडन आर्ट एक क्लोनिंग टेक्निक है, जिसका यूज करते हुए वह अपने सोल का क्लोन बना सकता है और उसके हर एक सोल क्लोन के पास अपनी कॉन्शियसनेस होगी और वह सभी क्लोन्स अपने फ्री विल के साथ
कल्टीवेशन या फिर उसके द्वारा दिए गए मिशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और बाद में जब उसके सभी क्लोन्स उससे मर्ज होंगे तो उसे उन सभी क्लोन्स के एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिल जाएगा। यह एक मायरेड गॉड टेक्निक है जिसे अगर वह यहाँ पर फुल्ली मास्टर कर लेता है तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सोचकर क्विंचेन काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उस टेक्निक को मास्टर करने में लग जाता है। अब थोड़ी देर के बाद सभी लोग अपनी कल्टीवेशन से उठते हैं और अब वह ओल्ड एंसेस्टर की स्टैचू के पास जाते हुए बोलते हैं, सीनियर, आपने यहाँ पर हमें आज बहुत ही ज्यादा कीमती टेक्निक्स और नॉलेज दी है जिससे हमें फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अपर वर्ल्ड में जाने के बाद हम यह जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपर वर्ल्ड में आपके साथ क्या हुआ था और आखिर अपर वर्ल्ड में आपके दुश्मन कौन हैं। और अगर हमसे हो पाएगा तो हम आपके दुश्मनों से आपका बदला जरूर लेंगे। तभी अचानक से वहां पर ओल्ड एंसेस्टर की स्टैचू डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका यह मतलब होता है कि ओल्ड एंसेस्टर की सोल अब पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि आज तक ओल्ड एंसेस्टर की सोल एनर्जी से ही वह फॉरबिडन एरिया उस जगह पर टिका हुआ था। और अब ओल्ड एंसेस्टर के सोल के डिस्ट्रॉय होते ही अब वह फॉरबिडन एरिया भी वहां पर डिस्ट्रॉय होने लगता है। और अब वहां पर चारों ओर काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक होने लगते हैं, जो देखते ही क्विंचेन बोलता है, हमें जल्द से जल्द इस जगह से भागना होगा, वरना इस फॉरबिडन एरिया के डिस्ट्रॉय होते ही हम एक वॉइड स्पेस में अटक कर रह जाएंगे। यह सुनते ही लेडी होंगचैंग और रोयू काफी तेजी से क्विंचेन के साथ फॉरबिडन एरिया के गेट की ओर भागते हैं। दूसरी ओर फॉरबिडन एरिया के फॉर्मेशन से काफी खतरनाक लाइटनिंग एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यह देखकर जी फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और अब वह आपस में बात करने लगते हैं। आखिर वह बच्चा फॉरबिडन एरिया में ऐसा क्या कर रहा है जो फॉरबिडन एरिया से इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही है। तभी ग्रेट एल्डर जी हुआ के पास आते हुए बोलता है, एंसेस्टर, अब तक टाइनू फॉरबिडन एरिया से निकलकर बाहर नहीं आया है, तो आखिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी जी वूफा गुस्से में बोलता है, हम यहाँ पर इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है, एंसेस्टर, क्या हमें इस बारे में एम्पेरस सांगवांग सिनर को इन्फॉर्म करना चाहिए। यह सुनते ही जी वूफा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता हूँ? और तो और सांगवांग सिनर ने आज तक हमारे लिए यहाँ पर किया क्या है? अगर उसे इस सिचुएशन के बारे में पता चला तो हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और तो और मुझे किसी भी कीमत पर उस बच्चे टाइनू को कैद करना है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर मौजूद डीमन किंग टाइनू की बॉडी के अंदर जाएगा, तभी मैं यहाँ पर आजाद हो पाऊंगा। तभी वहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है और अब फॉरबिडन एरिया के ऊपर कई सारे वॉइड डिस्ट्रक्शन क्लाउड इकट्ठा होने लगते हैं, जो देखकर जी फैमिली के सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर रोयू क्विंचेन और लेडी होंगचैंग के साथ फॉर्मेशन के पास पहुंच चुकी होती है और अब वह अपने पास मौजूद फॉर्मेशन की का यूज करते हुए वहां से फॉरबिडन एरिया से बाहर निकलने के लिए एक पोर्टल बनाती है। और अब वह तीनों उस पोर्टल के रास्ते फॉरबिडन एरिया से निकलकर बाहर आ जाते हैं। वहीं पर उस पोर्टल के ही सामने थोड़ी दूरी पर जी वूफा और जी फैमिली के ग्रेट एल्डर खड़े होते हैं। तभी जी वूफा की नजर उस पोर्टल के रास्ते फॉरबिडन एरिया के ऊपर पड़ती है और अब वह देखता है कि फॉरबिडन एरिया डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, जो देखते ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलने लगता है, अगर फॉरबिडन एरिया डिस्ट्रॉय हो गया तो आखिर मैं उस जगह पर मौजूद जी फैमिली के एंसेस्टर्स की डेड बॉडी को अपना पपेट कैसे बनाऊंगा। और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी फैमिली के फॉरबिडन एरिया को डिस्ट्रॉय करने की। तभी ग्रेट एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, जी होंगचैंग और जी रोयू, आखिर तुम टाइनू के साथ क्या कर रहे हो? जल्दी से टाइनू का साथ छोड़कर हमारे पास लौट आओ, जिसके बाद हम तुम्हारी सभी पुरानी गलतियों को यहाँ पर भूल जाएंगे, वरना टाइनू के साथ तुम्हें भी यहाँ पर मौत की सजा मिलेगी। तभी लेडी होंगचैंग बोलती है, मुझे यहाँ पर सब कुछ पता चल गया है कि आखिर मेरी जी फैमिली का असली दुश्मन कौन है। ग्रेट एल्डर, तुम और तुम्हारे सभी सबऑर्डिनेट्स आज तक जी वूफा के साथ मिलकर मेरी जी फैमिली को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते चले आ रहे हो, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे यह पता चल चुका है कि आज से 200 साल पहले जी वूफा ने हमारे एंसेस्टर जी वूसू को धोखा देकर सांगवांग सिनर की मदद से जी फैमिली के ऊपर टेक ओवर किया था, और तभी से लेकर आज तक यह सांगवांग सिनर के लिए एक कुत्ता बना हुआ है। यह सुनते ही जी वूफा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।